गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने उदाहरण 15 तक का कर लिया है। आज हम उदाहरण 16 से करेंगे आगे को, और कुछ प्रश्न आप लोगों को घर से करने होंगे, जैसे कराऊंगा उसी तरह के प्रश्न होंगे। बाकी ये कुछ ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, गुणा करना अवयवों को आपने सीखा है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो 16वां उदाहरण देखिए, आपको इस तरह से ए बराबर यह दिया है अवयव, बी बराबर यह है और सी बराबर यह है। आपसे बोल रहा है ए गुणा बी गुणा सी निकालो। एक बार बी सी को पहले गुणा करोगे और ए को बाद में, इसका मतलब। दूसरा, ए बी को पहले गुणा करो फिर सी के साथ करो, ये दोनों निकालने हैं। और आपको पता है कि अवयवों में ये चीज़ क्या कहलाती है, अगर ये दोनों बराबर हों तो आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य का नियम कहलाता है यह। तो हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है, होना भी चाहिए, ठीक है। अभी पीछे पढ़ाया गया है इसके गुणधर्मों में। तो चलिए करते हैं, फिर पहले ए बी सी निकालते हैं, ठीक है, जो हमसे पूछा है। ए गुणा बी गुणा सी निकालते हैं ये। तो हमने क्या किया, ए गुणा बी गुणा सी निकाला। तो ए की जगह ये लिखा, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट रखा, बी की जगह ये रखा और सी की जगह ये रखा, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों को गुणा करना है पहले, क्योंकि ब्रैकेट वालों को पहले करते हैं, इसको साइड ही रखेंगे पहले से, ठीक है। और आगे काम करेंगे, इसको साइड रहने दिया और इनको गुणा करा। तो पहली वाली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, ये मैंने आपको सिखा चुका हूँ। मैंने एक गुणा एक और तीन गुणा दो लिखा है। फिर पहली पंक्ति को दूसरे वाले आप स्तंभ से गुणा करोगे तो दूसरा अवयव आएगा ये। उसके बाद पहली पंक्ति को तीसरे से करोगे तो यह आएगा। पहली पंक्ति को चौथे स्तंभ से करोगे तो यह आएगा। जब पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया तो पहली पंक्ति में लिखना छोड़ देंगे। अब दूसरी पंक्ति को से गुणा करेंगे पहले स्तंभ को, तो दूसरी पंक्ति में लिखना शुरू करेंगे ये। फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे अवयव करेंगे तो ये आएगा, और दूसरी पंक्ति से तीसरे को, दूसरे से चौथे को। तो इस तरह से ये सारे अवयव आ गए। अब आई तीसरी पंक्ति की बारी। तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को तो तीसरी पंक्ति में लिखना शुरू। तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को तो यहाँ पे लिखा। तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ को यहाँ लिखा। तीसरी पंक्ति से चौथे स्तंभ को यहाँ लिखा, ठीक है। बाकी अब इनको हम हल करेंगे सभी चीज़ों को, तो ये चीज़ें आ गई। बाकी ये ऐसा ही रहा, ब्रैकेट एक ही रहा तो इसको हटा दिया हमने। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो पहले वाले पर आएगा। अब बड़ा आ गया है तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। करना क्या है, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ को, यानी इसमें भी पहले अवयव को पहले से प्लस दूसरे अवयव को दूसरे से प्लस तीसरे अवयव को तीसरे से। तो यह सब करके देखिए लिखा है यहाँ। ऐसे पहली पंक्ति से अब दूसरे स्तंभ को करोगे, यहाँ लिखा है। पहले से तीसरे को करोगे, आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं बचती यहाँ पर, लेकिन आपको लिखना ज़रूरी है। तो आपने लिखा यहाँ पर लंबा करके, फिर हल करके ये आएगा। फिर ऐसे ही आपने सब के सब निकाले तो इतने अवयव आए होंगे। बीच का एक स्टेप जिसमें आपको ये पूरा खोल कर लिखना है, ये आपने काम करना है, ठीक है, जब आप हल कर रहे होगे। तो ये मान आ गए और इनको देखा हमने, तो ये इस तरह का एक अवयव आ गया, यानी ए गुणा बी गुणा सी जब किया हमने तो यह इतने के बराबर आया। समझ गए। अब हमें दूसरा वाला काम करना है, ए बी गुणा सी करना है। पहले ए और बी को लिखा, इनको एक ब्रैकेट में, और फिर सी को लिख दिया, ठीक है। अब इनको हल करना शुरू किया। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से यहाँ आया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से यहाँ आया, काम खत्म पहली पंक्ति का। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को किया तो यहाँ पे लिखा, दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को किया तो यहाँ लिखा। ऐसे तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को यहाँ लिखा और तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को यहाँ लिखा, तो ये दोनों गुणा हो गए, इसको ऐसे रहने दिया। फिर इसको हल किया हमने इन मानों को, और ये लिख दिए हमने चारों, और ये वाला ऐसे ही रहा। अब इन दोनों को गुणा करना है, फिर से वही सेम काम। पहली पंक्ति से दूसरे पहले स्तंभ को यहाँ, पहली से दूसरे स्तंभ को यहाँ, पहली से तीसरे स्तंभ को यहाँ, पहली से चौथे स्तंभ को यहाँ। हो गया पहले स्तंभ पंक्ति का काम खत्म। दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को यहाँ, दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को यहाँ, दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ को यहाँ, और दूसरी पंक्ति से चौथे स्तंभ को यहाँ। हो गया इसका भी काम। अब आया तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को यहाँ, तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को यहाँ, तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ को यहाँ, और तीसरी पंक्ति से चौथे स्तंभ को यहाँ। इस तरह से सारे मान आ गए। इन सभी को जब हल करेंगे तो इनकी जगह पर लिख देंगे, ये आएंगे। अब ज़रा आप देखिए कि जब आपने ये निकाला था, आपने ए गुणा बी गुणा सी निकाला था, यह आया था। और आपने ए बी गुणा सी निकाला तो यह आया। ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि ये बराबर ये। बस ये प्रश्न इसलिए पेपर में आ सकता है क्योंकि इसमें गुणा करने में गलती हो सकती है आपसे, अगर आपने गुणा अच्छे से नहीं सीखा। अगर आपने पिछले वीडियो में नहीं सीखा है गुणा तो आपको परेशानी होगी। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में जब कराया था आपको गुणा, तो साथ में एक दो प्रश्न घर से भी दिए थे, और तब ये इसलिए दिए गए थे ताकि आप लोग सीख सको कि दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी तक का टॉपिक जो आया है ये गुणा करना ही आया है। उससे पहले जो भी पढ़ाया है काफ़ी आसान था, समझिए। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अभी करो या जब स्कूल खुलेगा उसके बाद करो। और स्कूल खुलने के बाद अगर आप करोगे प्रैक्टिस तो समय कम होगा,
और मार्क्स भी कम आएंगे, समझे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ, स्कूल खुलने का वेट मत करना। अब कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल काफ़ी दिनों बाद खुले, तो फिर सारा छूट जाएगा सिलेबस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 17 जो है, साथ में मैंने कुछ लिखा है, चलिए नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ उदाहरण कुछ प्रश्न मैंने इनके जैसे ही जो हमारी प्रश्नावली में है वो आपको घर से करने को दिए थे। ठीक है, उदाहरण 17 को देखो, ए बराबर यह आव्यूह, बी बराबर यह और सी बराबर यह दिया है। इस बार आपको क्या दिखाना है, यह वितरण का नियम जो आपको पढ़ाया गया था वह आपको सिद्ध करना है। ए प्लस बी गुणा सी बराबर ए सी प्लस बी सी। हमने कहा एक बार एलएचएस को हल करते हैं, एक बार आरएचएस को बराबर आ गई है तो हम कह देंगे सिद्ध हो गया। तो हमने एलएचएस ए प्लस बी गुणा सी लिया, ए की जगह मान रखा प्लस बी की जगह मान रखा, इसको ब्रैकेट में रखा और सी की जगह भी मान रखा। अब हमने इनको हल करना शुरू किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, यहाँ पर आएगा जो भी हल करने के बाद वो 0 आ रहा है। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, यहाँ पर 7 आ रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि पूरा लिखना ओपन करके, जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो पेपरों में फिर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपने जब 0 से 0 को किया, जब आपने क्या किया होगा ना, यहाँ पर 0 से 0 को गुणा प्लस 6 से 1 को गुणा प्लस 7 को 1 से गुणा। अब ये सब आपने दिमाग में किया होगा, तो 6 का 6 धन 7 13 आया। ठीक है, जो 13 मान आएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर ये चीज़ गलत बोल रहा हूँ। ये क्या हुआ है, देखिए जोड़ा है, प्लस का चिन्ह है ना, ये भी तो ध्यान रखना है आपको। जोड़ना है तो पहले को पहले अवयव से जोड़ दिया, दूसरे को दूसरे से जोड़ दिया, तीसरे को तीसरे से, हर अवयव को जोड़ दिया। तो जोड़ तो आसान है, आपको सीखा ही है। और ये ऐसे आप गुणा में है। अब आपको पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करना है, तो देखिए ये मैंने करके लिख दिया। पहली पंक्ति का काम खत्म, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे पहले स्तंभ से काम खत्म, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से काम खत्म। यानी यहाँ पर एक एक ही अवयव आ रहा है तीनों जगह। ठीक है, अब जब आप हल करोगे यहाँ 10 20 और 28 आएगा तीनों का मान, तो ये हमारा आ गया एलएचएस। अब आरएचएस वाले हिस्से को करोगे तो ए सी प्लस बी सी करना है आपको, यानी ए गुणा सी प्लस बी गुणा सी। तो ए गुणा सी प्लस बी गुणा सी, उनके मान रख दिए। फिर से वही, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। जिस पंक्ति की बात करेंगे उसी पंक्ति में लिखना है, यानी दूसरा अवयव नहीं आ रहा है किसी भी पंक्ति में। ऐसे ही इधर साइड भी साथ कर लो, पहली पंक्ति को पहले से, दूसरी पंक्ति को पहले से, तीसरी पंक्ति को पहले से। हो गया। अब आप हल करना आपको आता है, इनको हल करके ये आएगा, इनको हल करके ये आएगा, फिर जोड़ दोगे, प्लस का चिन्ह है ध्यान देना, गुणा का प्लस का चिन्ह, इनका ध्यान रखना। तो यह आया एलएचएस भी आपका इतना ही आया था, आरएचएस भी यही आया है। देखिए 10 20 28 और ये भी 10 20 28, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। समझ गए, काफ़ी आसान है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई टफ वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके साथ में आपको प्रश्न संख्या 4 घर से करनी है। यही प्रश्न सेम वहाँ पर भी दिया है, a माइनस बी इंटू सी वाला है। एक बार देख लो प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका, ये रहा प्रश्न नंबर 4। ठीक है, आपसे क्या कहा है, a बराबर b बराबर c बराबर दिया है, आपसे कहा है a प्लस बी और b माइनस सी का परिकलन कीजिए। ये करके आप ऊपर लिख लोगे, फिर आप सिद्ध कीजिए a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। एक बार एलएचएस में रखो मान, एक बार आरएचएस में, बराबर आनी चाहिए। तो आसान है, तो प्लस वाला है तो और भी आसान है। ठीक है, तो ये काम आपको घर से करना है। मैं कुछ क्वेश्चन आज दूंगा घर से, कुछ कल दूंगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, अब अगला जो 18वां उदाहरण आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न कई बार पेपरों में आया हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान से देना। आपको a बराबर दिया है, आपसे कह रहा है दर्शाइए a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0 आना चाहिए। आपने कहा ये तो वही बात आ गई जो हम ऊपर कर रहे थे, एलएचएस लेंगे और 0 निकाल देंगे। तो हमने एलएचएस लिया, a क्यूब लिखना है तो आप a के ऊपर क्यूब नहीं लगा सकते। आपको पता है 2 का वर्ग जब आप लिखते हो तो इसका मतलब 2 गुणा 2 होता है, फिर 4 आता है। तो हमने यही काम किया, a क्यूब लिखा है तो a को 3 बार लिख दिया, माइनस 23a वही लिख दिया, माइनस 40i, आई की जगह यहाँ 3 गुणा 3 का अवयव है तो आप 3 गुणा 3 वाला आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव लिखोगे। समझे। अब हल करोगे, पहले आप इन दोनों अवयवों को गुणा कर लोगे। ये करा है हमने, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ पर, ऐसे दूसरी पंक्ति के लिए और तीसरे के लिए। ये तो आप सीख चुके हो काफ़ी अच्छी तरह से। इस वाले को यहीं पर लिख दिया है, यहाँ 23 से अंदर गुणा कर दिया है, माइनस 23 से अंदर गुणा किया है। क्यों, ये देखिए ताकि आगे परेशानी ना हो। ये माइनस भी अंदर ले गया मैं, बाहर प्लस बच गया, अंदर माइनस के साथ में गुणा किया है सभी को। बाकी यहाँ पर माइनस 40 है तो यहाँ 40 से अंदर गुणा किया है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको हल किया, यहाँ लिख दिया, ये वाला ऐसे रहने दिया और इन दोनों को आपस में हल कर लिया। माइनस 23 माइनस 40 यह आएगा, ऐसे अगला ऐसे अगला, सारे हल कर दिए ताकि काम कम हो जाए।
अब फिर आपको फिर से दोनों अवयवों को गुणा करना है, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, ऐसे दूसरे वाले में भी सेम काम करोगे, तो ये सारे अवयव आ जाएंगे, इन दोनों को गुणा करके ये अवयव। सिखा दिया तो बार बार मुझे ये बोलना ना पड़े, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये आएगा। ये अब आपके समझ में आ चुका है। ये अभी तो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो खाली समझने के लिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को सॉल्व खुद करना, फिर उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर आपको पहले लगता है कि मैं इसको कर लूँगा तो इसको कर लीजिए, ठीक है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, फेयर कॉपी और रफ कॉपी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत हो तो कट कर दीजिए हल्का सा, पूरा एकदम काट पीट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कट कर दीजिए क्रॉस, और उसके बाद दोबारा कर लीजिए उसको। फेयर कॉपी रफ कॉपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गणित में, समझ गए। राइटिंग ऐसी ख़राब भी नहीं बनानी है कि कुछ समझ में ना आए, और ऐसा भी नहीं बनाना है कि आपको कहीं अवार्ड मिलने वाला है कि इतनी अच्छी तरह से आराम से लगे हो। समय को देखते हुए अपनी स्पीड को एवरेज बनाकर, और मेन काम है कि आपका दिमाग कितना खुल रहा है इन प्रश्नों को करने में, यह इम्पोर्टेंट है। यह नहीं है कि आप टाइम कितना दे रहे हो या राइटिंग कैसी बना रहे हो, ठीक है। तो इसलिए राइटिंग भी एवरेज बने बीच की, और टाइम भी आपको सोचने में लगे खुद करने में, ऐसा नहीं कि वीडियो देखे जा रहे हो। वीडियो तो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ गाइडेंस देने के लिए। जब एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया गुणा करने वाला, तो उस तरह के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना अगली वीडियोज में, वह सिर्फ आप उत्तर मिलाने के लिए चेक करो, बाकी करना आपको ही है खुद। पहले क्वेश्चन देखो और खुद करना शुरू करो, फिर उसके बाद चेक करने के लिए एक बार पूरी वीडियो को सुन लो कि हाँ क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, समझ गए। तब ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए मैं सारे क्वेश्चन मैं आपको लिखे हुए दे दूँ, तो अब फिर आप बताओ आप क्या करोगे, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ोगे, फिर इनको रटने में लगे रहोगे, तो ये तो कुछ बात नहीं है। इसलिए खुद भी कुछ प्रश्न किया करो, ठीक है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी देता हूँ कुछ नए प्रश्न जो उसी तरह के होते हैं। फिर आने वाले इसमें हमने किया कि ये तो इतना आ गया था, ये इतना, अब आप देखिए कि 63 में से 63 घटाओगे जीरो, सारे अवयव जीरो आ गए, यानी बराबर में जीरो आ गया है। इस जीरो का मतलब क्या है, जीरो अवयव है, शून्य अवयव। तो शून्य अवयव हमारा आ चुका है, ये बराबर, इसको जीरो लिख सकते हो, और ये RHS के बराबर, यानी सिद्ध हो गया हमारा ये। आगे देखिए, आपको अगला प्रश्न खुद करने हैं, कौन से उदाहरण, प्रश्न संख्या 15 और 16। 15 और 16 प्रश्न आपको दिखाता हूँ। एक तो प्रश्न संख्या 4 आपको करनी है ये, और 15 और 16 भी आपको करने हैं। क्यों करने हैं आप खुद देखिए। 15वें प्रश्न में वही सेम है, ए बराबर दिया है, ये बराबर, इसका मान निकालिए कह रहा है, स्क्वायर वाला है, ये क्यूब वाला नहीं है, तो आसान होगा। अगला ए बराबर दिया है आपको, ए क्यूब माइनस इतने का मान जीरो के बराबर, तो ये भी आप कर सकते हो मेरे ख्याल से आसानी से। कई बार देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि ए स्क्वायर अलग से निकाल लेते हैं, ए क्यूब अलग से, फिर इसमें रख लेते हैं मान। तो आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ए स्क्वायर निकालना चाहते हो तो पहले ए गुणा ए करके ए स्क्वायर निकाल के अलग से रख लो, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब भी निकाल के रख लो, फिर इसको LHS, इसको हल करो LHS, फिर यहाँ से सीधे ए क्यूब का मान और ए स्क्वायर का मान यहाँ रख लो। ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा वो गलत होगा, दोनों ही मेथड सही हैं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ जिसमें आपको कम से कम लिखना पड़े और समय की बचत आपकी हो, लंबा प्रश्न आपको ना लगे पेपर में, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैसा भी प्रश्न हो उसे जितना आसान हो सके वैसे कराया जाए। बाकी आप चाहो तो बहुत सारी मेथड होती हैं, जो आपको लगे वो कर सकते हो। दोनों प्रश्न आपको घर से करने हैं, सेम है, ठीक है। अब एक लास्ट उदाहरण है, उसको मैं करा देता हूँ। ये दिया गया है आपको उदाहरण संख्या 19। उदाहरण 19वें उदाहरण में आपसे कह रहा है ए और बी क्या है। ए जो है वो आपको बता रहा है कि सितंबर महीने में जो उत्पादन किया, सितंबर नहीं, ये उत्पादन वाला नहीं है, उत्पादन वाला कल करा चुका हूँ। 1 मिनट, इसका क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। ठीक है, ये रहा इसका उदाहरण, उदाहरण नंबर 19। बहुत लंबा था इसलिए मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, काम की चीज़ लिखी है। आपको भी यही करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि पूरा प्रश्न पढ़ो, उसके काम की चीज़ें लिख लो कॉपी में, फिर हल करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न पढ़ रहे हो एक बार, फिर एक बार हल करते वक्त आप 10 बार उस प्रश्न को देखना पड़ रहा है, ठीक है। क्या लिखा गया है, एक विधानसभा चुनाव है, उसके दौरान एक राजनीतिक दल है और अपने उम्मीदवारों के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया उसने, ठीक है। ठेका दिया कि चलिए हमारा प्रचार कर दीजिए करके। तो 3 विधियाँ उनने अपनाई संपर्क स्थापित करने की, और वो 3 थी, जैसे टेलीफोन से उनसे बातें की, घर घर जाकर बातें की, पर्चा वितरण करके बातें की। तो इसमें जिनको पैसे लगे हैं, ध्यान देना, शुल्क जो है वो पैसे में है। आवियो नीचे दिया गया है, ए आवियो। तो ये ए आवियो क्या बताता है कि आप जब टेलीफोन द्वारा एक आदमी को सूचित कर रहे हो तो 40 पैसे खर्चे हो रहे हैं, और जब आप घर जा रहे हो तो 100 पैसे खर्चे हो रहे हैं एक आदमी के हिसाब से। पर्चा अगर बांट रहे हो तो आपके 50 पैसे के हिसाब से खर्चा हो रहा है, ठीक है। और आपको एक्स और वाई दो शहर हैं आपके, दोनों में संपर्कों की संख्या यानी लोग कितने रहते हैं वहाँ, ये आपको नीचे दिया है। कि बी वाला आव्यू बता रहा है कि कितने लोग रहते हैं शहर में। ये पहली लाइन जो है ये एक्स वाले शहर की बात है, दूसरी लाइन जो है ये वाई वाले शहर की बात है।
टेलीफोन द्वारा 1000 लोगों से संपर्क कर सकते हैं, घर जाकर 500 से, और पर्चा द्वारा 5000 से, एक्स वाले शहर में। फिर वाई वाले शहर में भी 3000 आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं, 1000 लोगों के घर जाना पड़ेगा, और बाकी बचे हुए 10,000 से आपको पर्चा बांटना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको दी है, आपसे बोल रहा है कुल कितनी धनराशि खर्च हुई। आप जानते हो कि पहले अगर आपसे कहूँ मैं कि 10 लोगों को आप 10-10 रुपये दो, तो आप कहोगे कि कितना उत्तर आएगा, तो आप कहोगे 10 लोग हैं, 10 गुणा 10-10 रुपये दे रहे हैं, 10 गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी क्या होगा, बी आव्यूह में क्या है, लोगों की संख्या है, और ए आव्यूह में प्रति व्यक्ति पर कितना खर्चा आ रहा है, यह है। आप क्या करोगे, बी आव्यूह को ए आव्यूह से गुणा कर दोगे, वही क्या होगा, उससे जो उत्तर आएगा आपका वो व्यय आएगा, कितना खर्चा हो रहा है। जो जनरल गणित हम पढ़ते हैं ना, सामान्य गणित, वही यहाँ प्रयोग हो रही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस ये आव्यूह के रूप में है। समझ गए। तो अब आते हैं प्रश्न पर, जहाँ पर हम पहुँचे थे। तो ये रहा प्रश्न, हमें b गुणा ए निकालना है, तो मैंने b की जगह b का मान रख दिया, a की जगह a का। ध्यान रखिए, आप लोग कहोगे कि चलिए हमने कहा कि 5 रुपये आपको 10 लोगों को बांटने हैं, तो कितना उत्तर आया, कितने रुपए खर्च होंगे। आप कहोगे कि 10 लोग गुणा 5 बराबर 50, लेकिन आप कहोगे सर ऐसा भी तो सकता था 5 गुणा 10 कर दें हम, तब भी 50 आता था। यानी b गुणा ए ही क्यों निकाला, a गुणा b क्यों नहीं निकाला। इसका उत्तर है हमारे पास, आप जानते हो ए जो आव्यूह है इसकी कोटि क्या है, 3 पंक्तियां हैं इसमें, एक स्तंभ, 3 गुणा 1 है। बी आव्यूह की कोटि क्या है, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। अब आप अगर ए गुणा बी करोगे तो आपको पता है कि ये ए का दूसरा और ये बस सेम होने चाहिए थे, तभी गुणा होगा, तभी उत्तर आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्तर तो आना ही है, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो तो लोगों के ऊपर पैसा के खर्चे तो आएगा ही। तो अगर आप ए गुणा बी करते हो तो वो संभव नहीं है। अगर आप बी गुणा ए करते हो तो आपका संभव है, क्यों, क्योंकि आपका बी का दूसरा और ए का पहला सेम है, इसलिए हमने b गुणा ए किया। अगर आगे से भी हो रहा होता तो हम a गुणा बी भी कर सकते थे। सामान्यतः पहले व्यक्तियों की संख्या आती है, उसके बाद उन पर जो खर्चा किया जा रहा है वह आता है, इसलिए हमने b गुणा ए किया है, a गुणा बी नहीं। तभी इसलिए मैंने पहले दिन आपको सिखाया है दो आव्यूहों का गुणा कब संभव है कब नहीं, समझिए। अब गुणा करना आसान है आपके लिए, इन तीनों की गुणा इन तीनों से करोगे ये, और फिर इन तीनों की गुणा इन तीनों से करोगे ये। तो ये इनको हल करने के बाद जो उत्तर आया है, ऊपर 3,40,000, नीचे 7,20,000 पैसे हैं, ध्यान देना, रुपए नहीं है। तो ये एक्स वाले शहर वालों के लोगों के ऊपर खर्चा, ये वाई वाले शहर लोगों के ऊपर। तो लास्ट में यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो उत्तर आया एक्स वालों पर इतना पैसा, रुपए में बदलोगे तो 100 से भाग दोगे, 2 जीरो हटा दोगे, 3400 रुपये। वाई पर इतना पैसा, या रुपए में बदलोगे तो 2 जीरो हटा दोगे तो रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया। यानी आप समझ गए होगे कि आव्यूह विधि द्वारा हम लोग किस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले चीज़ों में। तो ये 19वां प्रश्न हो गया। बाकी अब जब जो भी प्रश्न है, अभी उदाहरण तो पूरे हो चुके हैं आपके, ठीक है, 19 के 19 उदाहरण। अब हमारा काम क्या है कि प्रश्नोत्तर शुरू करने हैं कल से। प्रश्न क्या, 1, 2 और 3 मैंने घर से कल दिया था आपको, 4 आज दिया है मैंने आपको, 5 मैं दूंगा बाद में, अभी फ़िलहाल आप 4 दिया है आपको घर से। और उसके साथ में आप लोगों को क्या क्या दिया गया है घर से, ये दिया गया है आपको 16वां प्रश्न और 17वां प्रश्न। तो इतना काम आज के आज ही कंप्लीट करना, कल के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। कल दूसरे प्रश्न दिए जाएंगे, कल वीडियो नहीं आएगी, कल सिर्फ प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कौन से दिए जाएंगे वो देखेंगे हम, इसमें से जो प्रश्न तो आज तक करा दिए गए हैं अभी तक का, उससे मिलते जुलते प्रश्न ही आप लोगों को इस प्रश्नावली के कल दिए जाएंगे। फिलहाल आज का काम कंप्लीट करिए, ठीक है, और फिर जो प्रश्न बचेंगे उनको फिर हम कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।